तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इससे पहले त्रिकोणमिति में बहुत कुछ बनाए थे, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। जो त्रिकोणमिति का फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको पहले समझेंगे। तो उसमें जो मान निकालते हैं, जैसे इससे पहले जो हम मान निकाले थे 0 से लेके 90 तक, 10th क्लास में जो मान निकाले थे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन या कॉस या छो निष्पत्ति में से किसी का भी, तो वो हम 0 से लेके 90 डिग्री तक ही निकाले थे। लेकिन यहाँ हम अलग अलग डिफरेंट टाइप का मान निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं मान निकालेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले एक क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट में जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि जो मान होता है ट्रिगोनोमेट्री के, साइन और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका फिर उल्टा वापस कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब का मान क्या होता है, मतलब मान मतलब चिन्ह क्या होता है। जैसे यदि हम x एंड x डैश, y एंड y डैश, ये 4 चतुर्थांश हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े कि चतुर्थांश होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होता है, मान होता है, सारा प्लस होता है, ऑल प्लस। ऑल प्लस का मतलब हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। जितना भी मान है सब क्या होता है, इसमें प्लस होता है। जितना भी जिसका इस सब का मान आएगा, छो का छो क्या आएगा, सबका प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा प्लस में आता है, और ये दोनों मान को छोड़ के बाकी से सब माइनस में आता है। तीसरा क्वाड्रेंट में आते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा हमारा क्या होता है, प्लस में आता है, और बाकी सब माइनस में। चौथा क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा ई प्लस में आता है, इसको छोड़ के बाकी चारों को जो बचा, शेष चारों को जो बचता है वो सब किस में आता है, माइनस। इसमें भी शेष चारों, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब माइनस में। इसमें भी ये दोनों को छोड़ के शेष सब माइनस। इसमें लेकिन सब प्लस में, इसमें सब प्लस में होता है। तो ये बेसिक चीज हुआ पहले, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बनाने का ये बेसिक चीज हुआ। अब देखो दूसरा पार्ट में हम यदि आएंगे तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। मान, अभी तक जो हम मान निकाले थे वो कहां तक निकाले थे, 0 से लेके 90 डिग्री तक का मान हमको पता था। लेकिन यहाँ हम मान अलग अलग मान निकालेंगे, फिर वापस उसके बाद पहले तो इसको समझते हैं। देखो जैसे ये है कि x एंड x डैश, y एंड y डैश। यदि मान लो कि हमको बोले कि यदि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। ये हम पहले से पढ़े हुए। लेकिन यदि हम पूछे कि साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो मेरे को बताना दिक्कत हो जाएगा। पूछ दे कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, फिर नहीं बता पाएंगे। साइन 270 कॉस 270 कितना डिग्री होगा, ये बताना हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअली पार्ट में चलेंगे। जैसे देखो यहां से शुरू होगा कौन का मान, ये 0 डिग्री रहेगा, यहां आके 90 डिग्री हो गया, और यहां आके 180 डिग्री। एक टुकड़ा 90, फिर एक टुकड़ा 90, 90 90 180, फिर तीसरा टुकड़ा आ जाएगा, फिर 270, फिर वापस 360 डिग्री हो जाएगा। ये कोण का रोटेशन हो गया। अभी पहले पता करना है, अभी हम सिर्फ इसी जगह का बात करेंगे, बाकी अभी नहीं जाएंगे हम कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, उस अभी बाद में जाएंगे। पहले हम समझते हो कि ये, अब देखो जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ,
तो साइन 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। ये सब मान निकालना हमको है। अब यदि मान लो, इसको पहले हम रेडियन में बदल देते हैं। हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में, तो ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना जाएगा, पाई बाय 2, ये आ जाएगा पाई, कितना जाएगा पाई, और 270 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय और टी। वापस 360 डिग्री क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2 पाई, ये टोटल हो गया। अब देखो, अब जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की जब क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मान कितना है 1 डिग्री, वही है 90 को सिर्फ पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर दी, रेडियन में कन्वर्ट कर दी। अब दूसरा पार्ट, लेकिन सही है, साइन 90 डिग्री का मान 1 कैसे हुआ, अब यहाँ हम देखते थोड़ा सा। अब कुछ देखो, ये तो हम लिख दिए, मान लो इसकी एक इकाई, हम एक इकाई लिए इस वृत्त की त्रिज्या, एक इकाई। तो यदि इस बिंदु का निर्देशांक लिखना हो, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना हो, इस बिंदु का निर्देशांक लिखना हो, और इसकी लंबाई 1 है, तो क्या लिखेंगे, यदि यहां आएगा तो पहले क्या होगा 1 और 0 है, कि यहां पे बिंदु लिखाया हुआ, इसका मतलब ये कितना है 1, और y पर कुछ नहीं, तब नहीं यहीं पर बिंदु रह गया। दूसरा चले आओ, यहाँ पे बिंदु बात करते हैं, और चूंकि सब 1 1 का है, यानी अब देखो इसका मतलब बिंदु यहां है, इसका मतलब अगली बार x 0 है और y कितना है 1, x 0 है y कितना है 1। अब तीसरा पॉइंट पे यहां आ जाते हैं, ये तो हमारा एक इकाई है, लेकिन इस साइड क्या होता है माइनस में, इस साइड क्या होता है माइनस में, तो पहला वैल्यू क्या होगा, पहले x का लिखते हैं, x कितना है माइनस का 1, x हमारा माइनस का 1, y कितना हो गया 0। फिर इस जगह आ जाएंगे, इसको इधर लिख देते हैं 3 पाई बाय, यदि इस जगह आएंगे तो अब देखो एक इकाई तो है ही, मतलब एक तो है ही, अब ई कितना हो जाएगा, पहले लिखाएगा x कितना हो गया 0 और y कितना हो गया -1, y कितना हो गया -1। कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, पहले ज्यामिति में आता है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े कैसे निर्देश बिंदु को लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर y को, पहले x फिर y, x और y। तो ई बिंदु को ढूंढते, आप पेपर पे ढूंढते हैं बिंदु ऐसे। अब यदि देखो ध्यान से देखेंगे तो साइन 90 कितना है हमको 0 डिग्री, साइन 90 कितना है 1, सॉरी साइन 90 कितना है 1, और कॉस 90 कितना है 0। अब यदि ठीक है साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है, अब यहां हम पहले इसको समझते हैं पूरा कि और भी वैल्यू कैसे निकालें। जो इसमें x और y समझते, जो x और y है, जो x और y है, इस पहले वाले मान को हम कॉस बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं कॉस, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं साइन। यानी कहने का मतलब है कि x को हम क्या बोलेंगे कॉस और y क्या बोलेंगे साइन। इसी तरह सब जगह चलेगा ना, रूल तो एक अप्लाई होगा ना, सब जगह अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। यदि यहां कितना है, एक ये हो गया कॉस, पहला वाला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन, वही अब लेके चलेंगे। अब देखो तो पहला वाला मान क्या हो गया कॉस थीटा, दूसरा वाला क्या हो गया साइन थीटा, पहला वाला क्या हो गया कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा, फिर ये पहला वाला कॉस थीटा, ये दूसरा वाला साइन थीटा। अब समझो, अब इस चीज को देखो, अब जो पहला x है उसको हम कॉस माने हैं, जो हमारा y है उसको हम साइन मान के चले। अब देखो कि साइन 90 हम इसको थोड़ा सा प्रूफ कर दो, जिसका पता है, इसका हमको पहले से पता है, उसी को पहले जांच लेते हैं, उसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे। इसको मिटा देते, अब उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे इसको। अब देखो जैसे हम यदि बात करें साइन 90 की बात करें, साइन 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री आ जाए, साइन 90 तो 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री में यहाँ है, और 90 डिग्री पे थीटा के जगह पे 90 उठा रख दो, साइन 90 कितना हो गया
है एक। साइन 90 कितना हो गया? 1 डिग्री एक हो गया, मान 1 हो गया। अब कॉस, यहाँ कॉस के जगह क्या रखोगे? 90। थीटा की जगह 90 और कॉस 90 कितना हो गया? 0। कॉस 90 0 है। ये वैल्यू हमको पहले से दोनों पता था। अब तो चेक कर लेते हैं 0, या तो यहां से लिख लो पहले, उसके बाद तुम अपना मैच कर लेना। अब यहां रखेंगे क्या? कॉस 0, राइट नाउ? कॉस 0, तुम्हारे हिसाब से कॉस 0 डिग्री कितना है? 1। और साइन 0, साइन 0 साइन कॉस 0 ना, 0 डिग्री कॉस और साइन 0, साइन 0 देखो 0, साइन 0 0। अब देखो तुम अपने ट्रिगोनोमेट्री के उस टेबल में, क्या साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है? तो ये तुमको ये 4 2 4 पता था। अब हम आगे लिखना शुरू करते हैं, इसी के माध्यम से हम आगे लिखेंगे। अब एक एक करके हम लिखना शुरू करते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं टोटल लिखना पे, सबका मान लिख देंगे। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फंक्शन होगा सबका मान हम एक एक करके लिखते चलेंगे। यदि हम बात करें साइन 0 का, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री। अच्छा, ये तीनों मिल जाएगा तो ये तीनों का उल्टा देंगे हम, वापस ये तीनों क्या करेंगे? उलट देंगे। तुमको मिल जाएगा किसका? किसका मिल जाएगा? तो टेन का भी हम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ टेन का भी हम निकालेंगे, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री ही करके निकालेंगे टेन का। सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस का ही निकालेंगे, बाकी सब का ऐसी वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो तो यहां समझ में आ जाएगा कि जो साइन 0 है, साइन 0 है, साइन है ना, पहला वाला वैल्यू कॉस का है, दूसरा वाला वैल्यू क्या है? साइन का। तो अब ये जो डिग्री का मान है थीटा के जगह बैठाएंगे, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना हो गया? 0। तो साइन 0 0, कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? 1, कॉस 0 डिग्री 1। अभी दोनों वैल्यू पता चल गया, अभी दोनों वैल्यू को रख दो यहाँ। साइन 0 0, कॉस 0 1, कट कितना आ गया? 0। तो टेन 0 कितना होगा? 0। अब देखो हम 3 निकालेंगे, बाकी पलट लेंगे तो निकल जाएगा। अब आता है साइन 90 पे, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और फिर टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री में क्या लिखेंगे आप? साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, तो हमारा टेन 90 डिग्री निकल जाएगा ना। अब देखो, अब आ जाते हैं हम साइन 90 को लेके। तो 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री यहाँ है, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1 है। साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1। फिर कॉस 90 डिग्री 0। अब इसका रख देंगे 1/0 बराबर इन्फिनिट। ओके, अब आते हैं, यहां तक तो पहले से भी पता था, लेकिन हम निकाल के थोड़ा सा प्रूफ कर लिए कैसे निकलता है। हम निकाल के एक ठो प्रूफ कर लिए। अब हम किसका निकालेंगे? अब हम आते हैं आगे, अब हम निकालेंगे यहां से। अब चलते हैं साइन कितना? अब साइन 180 डिग्री पे आते हैं, साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री जब पार्ट ऑफ साइन थीटा के जब जाएगा 180 डिग्री, साइन थीटा कितना डिग्री वैल्यू है? 0 डिग्री। कितना हो गया? साइन 180 डिग्री कितना? 0 डिग्री। अब आ जाते हैं फिर, अब कॉस 180, देखिए कॉस 180 डिग्री बराबर कॉस 180 थीटा जब रखें 180 पता है मान माइनस का 1 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो फिर टेन 180 डिग्री का मान निकल जाएगा। टेन 180 डिग्री यानी कि 0/-1 बराबर 0 ना। तो ये हो गया साइन 180 डिग्री बराबर 0 डिग्री, सॉरी टेन 180 डिग्री बराबर 0 डिग्री। बाकी सबका उल्टा निकाल सकते हैं। ये तो हम निकाले 180 डिग्री। अब आते हैं 270 पे। अब तो 270 क्या आ जाएगा? साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री बराबर, तो साइन 270 डिग्री बराबर कितना हो गया? -1।
माइनस का 1, फिर cos 270 डिग्री बराबर 0, है ना, cos 270 डिग्री बराबर 0। अब फिर आते हैं tan 270 बराबर -1/0 बराबर इन्फिनाइट। अब वापस देखो, जीरो तो निकाल चुके थे, वापस क्या है 360 डिग्री भी तो है, तो अब क्या निकालेगा साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री मतलब बराबर 0। एक यहाँ ट्रिक भी देंगे, एक चीजें समझ में अभी आएगा, बहुत चीजें हैं अभी। अब देखो, अब cos 360 डिग्री 1, cos 360 डिग्री बराबर 1, तो सारा वैल्यू अब जो 10 निकाल लेते हैं पहले से, tan 360 डिग्री बराबर 0/1 बराबर 0। तो देखो सारा वैल्यू जो भी है, जो भी वैल्यू निकाले, अब एक इस चार्ट से हमको सारा निकल गया, सारा वैल्यूज निकाल लेंगे, यदि इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। है कुछ नहीं, एक इकाई लेंगे और उस हिसाब से कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बैठा देंगे, और पहला वाले कोस, दूसरे वाले को साइन मान के सारा वैल्यूज निकालेंगे, इतना तो निकालेंगे। अब देखो, इस सबसे इंपॉर्टेंट एक रोटेशन इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी तो हम अलग यूज करेंगे, उसका अलग यूज है, इसका अलग यूज है। फिर इसमें भी हम जब शिफ्ट करेंगे, किसी से किसी कोऑर्डिनेट में जाएंगे, तो वो चिन्ह परिपाटी काम आएगा। वैल्यू जब निकालेंगे, यदि मान लो हमको निकालना हो, मान लो कि 150 डिग्री का निकालना हो, 150 डिग्री नहीं, मान लो साइन 150 डिग्री, मान लो फॉर एग्जांपल साइन 150 डिग्री लिखिए, ठीक है। तो ये तो भैया बोलेंगे कि आप ठीक है भैया, आप यहाँ से ये सब लिख दिए, वैल्यू पता था तो इसमें लिख दिए, लेकिन हमको मान लीजिए कि साइन 150 डिग्री निकालना है, तो हमको तो इसके बीच में आना होगा। हाँ, इसके बीच में आना होगा, तो इसके बीच में आने के लिए हमको फिर साइन का जो भी, जिसका भी मान निकालना होगा, उसका चिन्ह परिपाटी यूज करना पड़ेगा। तो चिन्ह परिपाटी हम पहले बताए कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा चिन्ह क्या होगा। जैसे प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेके चले, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, सारा प्लस में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन और उसका उल्टा कोसक, इसमें tan और cot, इसमें कोसक और sec। तो ये हमको चिन्ह परिपाटी के लिए यूज करना पड़ेगा, जब 3.2 में सवाल बनेगा। अब देखो, इसमें एक चीज तुम ध्यान देते हो, पता चलेगा। अब देखो, इस चैप्टर में हमको तो इन्हें बोला कि इसमें डिग्री में रखने के लिए मान, किसी भी मान को डिग्री में रखना, सब मान को रेडियन में रखना। हम तुमको डिग्री में इसलिए लिख के दिखाए, तुमको शुरू से डिग्री पता था, इसलिए हम तुमको डिग्री में लिख के दिखाए। नहीं, अब हमको जिसको इसको लिखना है, हमको रेडियन में लिखना है। क्या करेंगे, सिंपली है, थीटा के जगह पे रेडियन में बदलना। साइन 90 डिग्री, 90 के जगह पे क्या लिख देंगे, π/2, 90 के जगह क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। और 180 डिग्री पे क्या लिख देंगे, पाई। साइन पाई इक्वल्स टू 0, कॉस पाई इक्वल्स टू -1, tan पाई इक्वल्स टू 0। हम इसको पाई में कन्वर्ट कर दिए। फिर 270 क्या लिख दिए, 3π/2, साइन 3π/2। हमको यही चलेगा, मेरा सवाल ही चलेगा, क्वेश्चन जो ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, रेडियन में ही सारा रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2π, यानी कि साइन 2π। अब एक चीज ध्यान से देखो, पता चलेगा, रोटेशन बिटवीन जितना भी तुम देखो, पाई वाला वैल्यूज पे गया है, जहां पाई है, पाई मतलब तुम ये देखो साइन पाई या कॉस साइन का साइन पाई, देखो 0 होगा। तुम देखो ध्यान से, साइन पाई 0 होगा, साइन पाई 0 है, साइन पाई 180 मतलब पाई ना, साइन पाई कितना है 0, साइन 2 पाई भी देखो 0 होगा, है। इसको यदि हम साइड में लिखें, साइन 2 पाई तो लिखेंगे ना इसको, और इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई। साइन पाई भी 0 और साइन 2 पाई भी 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0। अब यदि इसका साइन का, यदि हम इसको मान लो हम पूछे, अब इसको थोड़ा सा मिटाते थे, अब मान लो हमको पूछे इसमें थोड़ा सा कि साइन 3 पाई का मान बताइए। अब तो पूछेगा ना, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब मान लो हमको पूछे साइन 3 पाई का मान बताइए, चलो पहले साइन पाई का बता लेते हैं। साइन पाई यहां आ गया, साइन पाई यहां आ गया, तो 0 हो गया। फिर साइन हम मान लो 2 पाई आ गए,
तो वापस साइन 2 पाई पे आए, 0 आ गया। अब मान लो हम साइन 3 पाई लिखते हैं, समझना थोड़ा सा, साइन 3 पाई, साइन की बात कर रहे हैं सिर्फ, इंडिविजुअली साइन पाई। तो साइन पाई, अब जो साइन पाई आएगा, तो ये जो अब साइन पाई, अब मान लो कि देखो यहां से यहां तक पूरा घूम के वापस यहां आ गए, 2 पाई जो लिखा गया है तो वापस पूरा घूम के चले आए यहां। अब 2 पाई में फिर प्लस पाई कर देंगे, 3 पाई होगा, 2 पाई प्लस पाई, यानी कि जब 2 पाई एक बार घूम गए पूरा, वापस एक बार फिर यहां आएंगे, फिर वापस आएंगे ना, तब नहीं अब मेरा 3 पाई पूरेगा, एक बार पूरा घूमेंगे, फिर एक हाफ सर्कल घूमेंगे, कितना हो जाएगा, 3 पाई होगा 3 पाई, तो वापस तो यही आ जाएगा ना, तो साइन 3 पाई क्या हो जाएगा, फिर वापस 0 हो जाएगा। फिर हम आ जाएगा साइन 4 पाई पे, साइन 4 पाई पे, साइन 4 पाई जो है, साइन 4 पाई, देखो साइन 2 पाई तो पूरा एक चक्कर घूम के आया, और दोबारा चक्कर लगा वो साइन 2 पाई ना, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई ना हो जाएगा। और एक चक्कर घूम गए पूरा, तो यहां आ गया 2 पाई हुआ, फिर एक चक्कर घूम जाओ, 2 पाई होगा, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, तो 4 पाई आ गया, तो फिर वापस यही आ जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई कितना हो जाएगा, 0। कहता है इसका पाई उसका पाई, मेरा पाई तेरा पाई, जिसका भी पाई हो, यानी किसी का पाई हो, खाली साइन पाई, सब 0। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सब पाई 0, किसी का भी पाई हो तो वो क्या होता है, 0। साइन पाई जितना लिखोगे तुम, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, सब ऑल आर 0। कितना तुम रोटेट करके निकालोगे, 0 ही निकलेगा, तो ये रोटेशन में चलेगा। तो ये वैल्यूज, ये मान निकालने का होता है। अब मान निकालना सबसे पहले, तो अब जो आ रहा है उस पर देखो ध्यान से। अब हम दूसरे पार्ट में आ रहे हैं, अब दूसरे पार्ट में आएंगे, इस चीज को अब देखो, अब ये अलग पार्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक अलग पार्ट था कि ये हम इस पे बेसिक निकाले, अब जो निकालेंगे वो हमारा अलग पार्ट, वो जो हम निकालेंगे, जो कि 10th क्लास में जो हम वैल्यू निकालते थे, जैसे साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़े थे 8.3। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस इक्वल टू साइन थीटा, और साइन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, यही पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये पढ़े थे। बाकी और 3 है, तीनों को लिखेंगे तो इसका उल्टा होता। अब देखो, यदि इसका वैल्यू निकाल लिए, तो अब हम यदि पूछे कि बताओ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, फिर टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा। इसमें भी 6 निकाल लेते पहले, साइन कॉस टेन और कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, सही ना। उसके बाद क्या बचा, एक हो गया ना पूरा, हाँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट बचा ना, कॉट बचा, एगो बच गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये 6 को हम पहले से पढ़े हुए हैं। अब यहां पर चले कैसे का जवाब यहां देंगे हम, कैसे ही आया वैल्यू, ठीक है। अभी देखो पढ़े, अब हम ही पूछे तुमको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, माइनस में तो पढ़े, प्लस में क्या होगा। अब तो कितना फॉर्मूला यदि याद करेंगे, तो यहाँ 10th में तो फॉर्मूला याद कर ले 6 को बड़ा बढ़िया से। लेकिन अब इसके आधार पे फिर 6 को, फिर उसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, 6 6 12 वो हो गया,
फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, कितना अगली जरूरत सब छो गो जो होगा तो कितना हो जाएगा। यदि रट्टा मारने लगेंगे तो क्या ही हालत होगा। अब देखो इसको जो है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो थीटा, ये जो मान निकला है, कैसे मान निकले इसको बस। अब ये देखो हम निकालना, मेरे को निकालना sin 90 प्लस थीटा। पहले इसी को समझ लेंगे, पहले तो इसी को क्लियर कर लेंगे तभी पता चलेगा। अब एक चीज तुमको शुरू से बताया कि यहां से 0 डिग्री से मान शुरू होता है और ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अब देखो सीधी सी बात है कि अब सीधा बात है कि हमको sin 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री में कुछ घटाना है। तो जब 90 डिग्री में कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम शुरू से जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है? प्लस। ऑल प्लस का मतलब हो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब क्या होता है? प्लस। सब क्या होता है? यहाँ प्लस में मान होता है, माइनस में कुछ नहीं होता। इस क्वाड्रेंट में के प्लस होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसमें क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों प्लस में होता है। इसमें क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है? प्लस में। ये दोनों प्लस में होता है और बाकी सब माइनस में होता है। ई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बहुत पसंद है। सबसे पहले ध्यान रखना है 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे मान बदलेगा। जब हम 90 डिग्री पे आएंगे और 270 डिग्री पे आएंगे तो मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। 180 डिग्री 0 डिग्री और वापस यहां और क्या होगा? 360 डिग्री पे आने के बाद मान नहीं बदलेगा। मान क्या होगा? नहीं बदलेगा। ई और ई 0 360 और 180 पे मान नहीं बदलेगा। तो मान किसे बदलेगा? 90 और 270। ये ध्यान से एकदम पूरा फोकस बना के रखना कि इस पे और इस पे मान हमारा क्या होगा? बदलेगा। इस पे मान नहीं बदलेगा। अब पहले समझते हैं कि मान बदलेगा मतलब क्या। साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कॉस में, यही हो जाएगा। कहां पे? आप कहां पे? तो 90 डिग्री पे। और कहां? 270 डिग्री पे। इसका मतलब 180 डिग्री पे मान नहीं बदलेगा। 180 डिग्री मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब अभी जो साइन 90 प्लस थीटा लिखे इसमें मान बदलेगा। मान बदलेगा ना बदलेगा? कि 90 लगा हुआ है ना तो मान बदलेगा। साइन के जगह पे क्या लिख देंगे? साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख देंगे? कॉस। कॉस लिख देंगे। अब क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। कॉस थीटा में क्या होगा? माइनस होगा प्लस होगा? अभी चीज चर्चा करेंगे। अभी हम पहले हम इसी छो को पहले चर्चा कर लेते, तब समझेंगे हम आगे निकालेंगे टोटल। अब देखो थोड़ा सा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में कुछ वैल्यूज घटाएंगे। जब 90 डिग्री में घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है? प्लस। और 90 डिग्री पे मान क्या होता है? चेंज। 90 डिग्री पे मान क्या होता है? चेंज। तो साइन किससे बदल गया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चिन्ह कुछ लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में आ गया। क्या होता है? सब प्लस। फिर जो कॉस 90 माइनस थीटा, तो मान तो बदलेगा 90 में। अच्छा 90 में कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे ना, कुछ घटाओगे तो 90 में कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर देखो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये छो का छो देखो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा सब। कि 90 डिग्री में क्या कर रहे हैं? सबको क्या कर रहा है? घटा रहा है। और मान भी क्या हो रहा है? बदल हो रहा है। बदल रहा है। अब देखो इसके बाद इसमें कोई साइन यूज नहीं हुआ, कोई चिन्ह यूज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट जो आएगा ई छो को हम देखते हैं, तो प्लस करके देखते हैं क्या होता है। साइन 90 प्लस थीटा, ये तो जान गए कि मान तो बदलेगा। मान बदल गया? मान बदल गया ना। साइन से क्या हो गया? कॉस। साइन से कॉस हो गया। लेकिन अभी ध्यान देखो कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? कौन क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका मतलब प्लस से रह जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 90 में कुछ जोड़ोगे ना, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 में कुछ जोड़ेंगे कौन क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस में, इसलिए क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आता है कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस में 90 में प्लस जोड़ेंगे कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। फिर आते हैं टेन के पास, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन पहले बदलेगा किस में हो, कॉट में, कॉट थीटा में। और अब बताओ इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस, लग गया माइनस। अब उसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद और बाकी क्या है, बाकी क्या है, फिर कोसेक सेक कोट, यदि कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और कॉट इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, लग गया माइनस। फिर कॉट के बाद क्या बचा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक, किसे बदलेगा, कोसेक में ना, कोसेक थीटा। तो ये बताओ सेक इसमें क्या होता है, प्लस में, यहाँ प्लस में, सेक माइनस में होता है ना, साइने और कोसेक ना होता है प्लस में, क्या हो जाएगा, माइनस। अब लिखेंगे कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा ई प्लस नॉट। मतलब इसको उधर वाले को नहीं देखना है, रिजल्ट क्या रहा उसको नहीं देखना है, हमको इसको देखना है। कोसेक इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस में, तो लिख दिए प्लस में सेक थीटा। साइन और कोसेक दोनों को प्लस में आया रिजल्ट दोनों में, बाकी सब में माइनस आया, बाकी सब में माइनस लगा है, चारों का चारों माइनस लगा, वही तो बोले थे। अब आ जाओ, अभी तो हम निकाले 90 प्लस में, अब आते हैं हम किसमें, अब नहीं, अब हम 180 में आएंगे, अब 180 शुरू करते हैं। अब हम निकालते हैं साइन 180। देखो एगो चीज सबको तुमको पाई में कन्वर्ट करना है, हम समझाने के लिए तुमको लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ रियलिटी में पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ई चलेगा। डिग्री में हम तुमको समझाने के लिए खाली लिख दिए 80 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब 180 में घटा हो किसको ढूंढ रहोगे, वापस फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, 180 में घटा के किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेकिन ये तुमको बताएगा अभी 180 डिग्री पे मान बदलेगा नहीं, साइन है तो क्या रह जाएगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन ही रह जाएगा, मान बदलने वाला नहीं है। इसलिए जब भी हम वैल्यू लेते हैं ना तो 180 डिग्री लेते हैं, या तो 360 डिग्री लेते हैं, या तो पाई लेंगे या तो 2 पाई लेते हैं। ये पाई या 2 पाई लेंगे सवाल में तब पता चलेगा कब लेंगे, इसको ले लेते हैं अक्सर, क्योंकि ये मान बदल देता है। तो मान बदलने में क्यों जाए, सीधा सा पटा नहीं लेंगे, सीधा हुआ। साइन किस में रह जाएगा, साइन में रह जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो साइन लिखाएगा, चिन्ह बात की बात। अब देखो साइन 180 डिग्री में, साइन 180 डिग्री में कुछ घटाएंगे, 180 डिग्री में कुछ घटाएंगे, कौन बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, प्लस में, प्लस में रह गया वैल्यू। फिर क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, मान तो नहीं बदलने वाला है, कॉस क्या रह जाएगा, कॉस में रह जाएगा, 180 में मान तो नहीं बदलेगा, क्या हो गया, कॉस थीटा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में कौन क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होगा, माइनस। फिर आ जाओ, फिर 10 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो हम 180 डिग्री लिखते नहीं, इसको तुमको पा ही लिखना पड़ेगा, पा माइनस थीटा, तो पा ही लेके चलना पड़ेगा। तो अब 180 में कुछ घटाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मान क्या हो जाएगा बोलो, माइनस में कितना आ जाएगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि मान तो बदलता नहीं, बाकी 6 निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें जोड़ते हैं, अब समझ जोड़ते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, मान बदलेगा नहीं, बदलेगा मान, 180 मान बदलता है नहीं, साइन किस में रह जाएगा, साइन ही में, कितना हो जाएगा, साइन किस में, साइन ही रह जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी साइन, यहाँ इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, माइनस 10 और कोट छोड़ के सब माइनस, तो माइनस लगेगा। फिर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होता है इसमें, माइनस का। फिर 10
180 डिग्री प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट नहीं, 180 में मान ही नहीं बदलेगा, यही सीखना है हमको, 180 में मान ही नहीं बदलेगा। कितना आ जाएगा यहाँ प्लस रहेगा, माइनस कैसे रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है तो प्लस रहेगा। बाकी 6 निकाल लेंगे इसका। फिर 270 पे किस सबका मान बदलना शुरू हो जाएगा, 270 पे क्या हो जाएगा? मान बदलना शुरू हो जाएगा। साइन क्या लिखेंगे? 270 प्लस थीटा, एक बार लिखेंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें इधर घटाएंगे, एक बार प्लस करेंगे, फिर 360 डिग्री में जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको टोटल बना के कंप्लीट करना, फिर बता देंगे। अब बताएंगे भी तो पाए लेके बताएंगे, थीटा का मान इन्हें लेंगे।